Singham Universe, search for excellence. हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंघम यूनिवर्स। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फर्स्ट पार्ट में हमने क्यूब, क्यूबॉइड और स्फेयर के बारे में बात किया है। अब उसके आगे देखेंगे। अभी हमारा बचा है सिलेंडर और कोन। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जो क्यूब और क्यूबॉइड हमने पढ़ा है उसमें लॉन्गेस्ट रॉड वाला कॉन्सेप्ट रह गया हमारा। सपोज कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड। अब इसमें क्यूबॉइड, सपोज क्यूबॉइडल रूम है तो उसमें सबसे लॉन्ग रॉड कैसे रखी जा सकती है, उसकी लेंथ बताइए। जैसे कि अब ये क्यूब है, क्यूबॉइडल रूम है, तो इसमें लॉन्गेस्ट रॉड यहाँ से स्टार्ट कीजिए इस कॉर्नर तक, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो उसको कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो उसके फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग तरीके से सोचा जाए। तो सपोज एक कॉर्नर, रूम का कॉर्नर है, एक कॉर्नर से लेकर के दूसरे कॉर्नर तक, वहां तक अगर हम ले गए तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो बनाया जाए अगर अलग से, तो इस कॉर्नर्स को अगर मिला दिया जाए तो एक ट्राइंगल बनेगा, दिस वन। अगर ये एल है और ये बी है और हाइट एच है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। इसको एक ट्रायंगल की तरह बनाया जाए तो हमारे पास है समथिंग लाइक दिस, एल बी। दिस लेंथ शुड बी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। इट मीन्स अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया। अब हमें इसकी अगर नहीं समझ में आया तो इसका नामकरण कर दिया जाए। मान लो ये पॉइंट है ए, बी, सी, और इस पॉइंट को ले लिया है डी। अब ट्रायंगल ए सी डी की अगर बात करें तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। किससे? ए सी, ये बीच में से जा रहा है लाइन ए सी डी। तो यहाँ पर अगर हम एक ट्रायंगल बनाए इस तरह से, ये पॉइंट है ए, ये सी है और ये पॉइंट है डी, इसको ज्वाइन किया जाए तो ए सी की वैल्यू देखिए, यहाँ पर ए सी की वैल्यू है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये हाइट है, सी डी की वैल्यू है एच। तो ए डी की वैल्यू पाइथागोरस अप्लाई करके हम बता सकते हैं कि ए डी की वैल्यू आएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये कैसे आया, मन में सवाल आ रहा हो तो हम पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। बाई पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर हमारा हाइपोटेन्यूज है ए डी, तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है एच, एच का स्क्वायर प्लस बेस है हमारा ए सी, यानी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसी अंडर रूट का अगर स्क्वायर किया जाए तो अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सही से अरेंज कर दिया जाए तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। और ये है हमारा ए डी स्क्वायर के इक्वल। अब ए डी फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलता है लॉन्गेस्ट लेंथ इन एनी क्यूबॉइड। लॉन्गेस्ट लेंथ इन एनी क्यूबॉइड मतलब किसी भी क्यूबॉइड के अंदर सबसे लंबी लेंथ कितनी होती है, तो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर यहीं पर क्यूब का केस हो तो क्यूब में जो एल हमारा ए है
बी भी ए है और एच भी ए है, इन तीनों की वैल्यू सिमिलर होती है, तो क्यूब के केस में क्या हो जाएगा, ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट मीन्स 3a² मीन्स a√3 हो जाएगी। तो समझ में आ गया। इन केस ऑफ क्यूब, इन केस ऑफ क्यूब लेंथ L, सपोज L इक्वल लेंथ इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 3a², a² बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो हो जाएगा अंडर रूट 3a। ये हो जाएगा आंसर हमारा क्यूब के केस में। तो क्यूब के केस में आसान है। तो ये तो हमारा पिछले पार्ट में ये सेक्शन छूट गया था, जिसे अभी हमने जो कवर कर लिया है। अब अगला पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट होगा सिलेंडर। सिलेंडर सबके घर में होता है जिसमें गैस भरी है, किचन में देखेंगे तो सिलेंडर मिलेगा, लेकिन जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस सिलेंडर की बात अलग है। इसमें हमें रेडियस है, मान लो इसकी रेडियस r है और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट h मान लिया हमने, ठीक है। तो बात करें सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया जाए। जैसे कि सपोज एक पेज है हमारे पास, अब इस पेज को अगर ऐसे रोल कर दिया जाए तो ये सिलेंडर है, कुछ इस तरह से देखिए, ये सिलेंडर है। अब हमें चाहिए इसका सरफेस एरिया, वो भी कर्व सरफेस एरिया की अगर बात करें तो ये कर्व सरफेस एरिया यही हुआ, ये कर्व है जो इसके। अब अगर इसे कट करके सीधा करें तो देखिए क्या बनेगा, ये बनता है एक रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेन है जिसका हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया मीन्स कि अगर इसको हम कट करके ओपन करें तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा एक रेक्टेंगुलर प्लेन। तो जिसकी ये हाइट, जो अगर विड्थ की बात करें तो ये h है, और इस वाले लेंथ की बात करें यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है तो वो कितनी होगी। देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, इसी सर्कल को हमने ओपन किया है। सर्कल का मतलब इसका सरकमफ्रेंस की अगर बात करें तो 2πr होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr। अब इसी को हमने ओपन किया तो वहीं इसका लेंथ बन गया कितना, 2πr। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का एरिया की बात करें तो L×b हो जाएगा। तो एरिया ऑफ, यहाँ पर लिखा जाए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πr इंटू h, तो हो जाएगा 2πrh। क्लियर है इतना। अब बात करें सरफेस कर्व सरफेस एरिया की बात हो गई। अब टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में हमारा ये सर्कुलर पार्ट भी ऐड हो जाएगा। तो जो हमारा कर्व सरफेस एरिया था उसमें दो सर्कल्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया मीन्स TSA, आपको नोटिस ये शॉर्ट फॉर्म पता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसको टोटल सरफेस एरिया को TSA लिखेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2πr², एक टॉप सर्कल का एरिया और एक बेस सर्कल का एरिया। ये एरिया है हमारे पास πr², और ये एरिया है भी हमारे पास πr²। तो ये दोनों एरिया ऐड कर देंगे तो 2πr² इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो CSA कितना था, 2πr×h प्लस 2πr² हो जाएगा। तो यहाँ से 2πr कॉमन लिया जाए, 2πrh प्लस r, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बात करें जाए वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या बताया था, जैसे सिलेंडर था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो लिखा जाए यहाँ पर एरिया ऑफ बेस
इंटू हाइट। तो बेस का एरिया अभी हमने बताया, यहाँ पर ये बेस है, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट है एच, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड, इन्हें कवर कर दिया जाए, ये है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी, वॉल्यूम वी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से हमारा सिलेंडर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राइट सर्कुलर कोन। अभी तक हमने चार डायग्राम के बारे में पढ़ लिया है, अब अगला है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन की बात करें तो इसको राइट सर्कुलर क्यों बोला जाता है कि हमारे पास अगर एक राइट ट्रायंगल है और इसको घुमाया जाए, सर्कुलेट किया जाए, तो जो शेप बन के आता है उसी को कहा जाता है राइट सर्कुलर कोन। इसमें एक वर्टेक्स होता है, एक वर्टेक्स मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो उसके बेस में बने सर्कल के हर एक पॉइंट को इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करता है। मान लो ये सर्कल है जिसका रेडियस है आर और सेंटर पॉइंट ओ है, तो इसका जो स्लैंट, इसमें दो हाइट होती हैं, एक स्लैंट हाइट जिसको एल से डिनोट करते हैं और एक परपेंडिकुलर हाइट जिसको एच से डिनोट करते हैं। तो एल को बोला जाता है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, और एच को, एच जान रहे, एच नॉर्मल हाइट है जो सीधा होता है। तो अब बात करी जाए इसकी सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कोन तो जानते हैं आप लोग, देखे ही होंगे कोन कैसा कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम में कोन यूज किया जाता है, बर्थडे कैप हो गया वहाँ पर कोन यूज किया जाता है। तो उसका जो सरफेस है या उसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया जाए, तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर इंटू एल। तो बहुत आसान है, पाई आर एल। और अगर वॉल्यूम की बात करें, सॉरी उससे पहले बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू, इसमें क्या होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया और उसमें एक एक सर्कल है, सर्कल का एरिया हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया में हम पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन लिया जाए यहाँ से तो हो जाएगा एल प्लस आर, ये हो जाएगा टी एस ए ऑफ कोन, टी एस ए ऑफ कोन। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। तो जो कोन को अगर कंसीडर किया जाए तो ये एक सिलेंडर में से कट करके अगर निकाला जाए, कट करके निकाला जाए तो ये एक सिलेंडर का 1/3 होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इट मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। तो यहाँ पर हम दो हाइट यूज कर रहे हैं, एक एच को यूज किया जा रहा है और एक एल को यूज किया जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन तो पता चल गया हमें 1/3 पाई स्क्वायर। तो कभी कभी हमें एच दे दिया और हमें सरफेस एरिया पूछ दिया, तो एल और एच में क्या रिलेशन है उस चीज़ को देखा जाए, तो अगर यहाँ पर नोटिस किया जाए तो ये एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में एल है, ये परपेंडिकुलर एच है और रेडियस आर है। इन तीनों में रिलेशन पाइथागोरस जी को बुलाया जाए तो पाइथागोरस अप्लाई किया जाए अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो पाइथागोरस क्या कहते हैं,
पाइथागोरस कहते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, एल। एल का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है, एच स्क्वायर, बी कितना है, आर स्क्वायर। तो एल हो जाएगा हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरह से हम इनमें एल, आर और एच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये हमारा फार्मूला वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया। तो अगला जो पार्ट आएगा हमारा थर्ड पार्ट, इसमें हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सीबीएसई में आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें चीज़ों।